नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी पर। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का 12 फरवरी को ऑल शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न भी बताएंगे जो कि आने वाले शिफ्ट में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि तंजावुर चौकड़ी किस नृत्य से संबंधित थे। तो तंजावुर चौकड़ी ये भरतनाट्यम से संबंधित थे। इसका करेक्ट आंसर आया था क्या? भरतनाट्यम। देखिए, तंजावुर चौकड़ी भरतनाट्यम से जुड़े थे। ये 4 भाई थे, चिन्नया, पुन्नया, शिवानंदम और बडी बेलू। ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत में रहते थे। इनके योगदान से भरतनाट्यम की आधुनिक कला को वास्तविक रूप मिला था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो कि याद रखना है। इससे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। जैसे रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ये किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज ये कथक से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। और केलुचरण महापात्रा ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले दूसरी सबसे कम आयु की खिलाड़ी कौन है? तो ये अनाहत सिंह है। इसका करेक्ट आंसर है। तो अनाहत कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल होने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बनी थी। बता दें कि अनाहत दिल्ली की रहने वाली है। 13 मार्च 2008 को दिल्ली में जन्मी अनाहत के पिता गुरु शरण सिंह पेशे से वकील हैं। वहीं स्क्वैश खिलाड़ी की मां तानी सिंह इंटीरियर डिजाइनर है। तो ये इनका जन्म कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ था। ये दिल्ली में हुआ 2008 में। ये भी ध्यान रखना है। अनाहत सिंह ये दूसरी सबसे कम आयु की स्क्वैश खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अर्नब चक्रवर्ती कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये सरोद वादक है। अर्नब चक्रवर्ती सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं ये। ठीक है, तो वाद्य यंत्र से और उससे रिलेटेड आपको कई बार आपके अलग अलग शिफ्ट में आपको पूरा बता चुके हैं डिटेल में, है। तो जो लोग सभी शिफ्ट का एनालिसिस नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा। वाद्य यंत्र उससे संबंधित व्यक्ति का डिटेल बताया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था क्या? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन है। मतलब अनुच्छेद 1 में क्या है? तो भारत का क्या है? राज्यों का संघ के रूप में ये वर्णित किया हुआ है। ठीक है, तो संविधान और अनुच्छेद से एक वीडियो बनाया हुआ है। वहीं से क्वेश्चन डेली हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो वो वीडियो जो भी नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, संविधान के अगर मूल संविधान में पूछा जाए कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो कितनी है? बात करते हैं भाग की, तो 25 भाग है और 12 अनुसूची है। 448 प्लस अनुच्छेद है, लगभग 470 अनुच्छेद हो गया अब। ठीक है, और ये जो लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कि क्रमशः देश की जनसंख्या का यहाँ होगा 16.6% होगा। मान लो ये नेक्स्ट आगे क्वेश्चन इसको अच्छे से बताया हुआ है। और अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है ये 8.6% होगा। ठीक है, आगे इसके एक बार फिर से बताएंगे। ठीक है, संतुलित बजट क्या है? तो ये संतुलित बजट वह होता है जिसमें अनुमानित आय अनुमानित व्यय के बराबर होता है। संतुलित बजट का मतलब क्या हुआ? कि जिसमें अनुमानित आय और अनुमानित व्यय ये दोनों बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि यामसे नाम का आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से संबंधित है। तो ये कहाँ से? नागालैंड से संबंधित है। यामसे नागालैंड की पोखरी जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है। यह फसल को आशीर्वाद देने के लिए फसल पूर्व त्यौहार है। ठीक है, ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सितंबर 2024 में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था? तो आतिशी मार्लेना ने शपथ लिया था। अभी जो कि कार्यवाहक रूप में भी ये है और अब तो ये इस्तीफा दे चुकी है। अब बीजेपी का कोई भी नया मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, कांग्रेस की शीला दीक्षित और भारतीय जनता पार्टी के सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ये आतिशी मार्लेना बने थे। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में आतिशी मुख्यमंत्री पद पर संभालने वाली ये 17वीं महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर है। ये देवेंद्रनाथ टैगोर थे। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1839 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गरिमा हजारिका कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये सतरिया शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी आपको डिटेल में पूरा बताया हुआ है। ठीक है,
भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही। सर्वाधिक विफल अगर पंचवर्षीय योजना पूछा जाए तो यही रहा था, तीसरी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से भी वीडियो अलग से स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, जरूर वहाँ जाकर देखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 66 था। इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्व उत्पाद बढ़ाना, यानी आर्थिक स्वतंत्रता था, ठीक है। और इनसे इसने बहुत सारे राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना किया था। भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ने देश के रक्षा क्षेत्र की कमजोरी को उजागर कर दिया था, इसलिए इस क्षेत्र में बजट से अच्छी राशि का निवेश किया गया था। यह योजना 5.6% की अपने विकास लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी थी, और इसके हासिल हुआ था कितना? तो ये उपलब्धि हुआ था 2.4% ये हासिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ये रामनाथ कोविंद ने किया था। बूसू जीवा ये देश राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। तो बूसू जीवा ये नागालैंड में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, ठीक है। और बूसू जनजाति भी पाई जाती है नागालैंड में। तो जो भी क्वेश्चन होगा तो आंसर क्या आएगा? नागालैंड ही होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बूसू जीवा अगर पूछा जाए उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है तो नागालैंड में। एक क्वेश्चन आता है पारुल चौधरी से, ठीक है। तो पारुल चौधरी से कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि अभी अगर हाल फिलहाल में देखा जाए तो ये इस जो कि फेमस हुई थी, पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में सिल्वर मेडल जीतकर अपना पहला एशियाई खेल पदक जीता। तो एशियाई खेल ये पदक 2023 जो एशियाई खेल हुआ था उसमें ये सिल्वर मेडल जीती थी। उन्होंने इस साल की शुरुआत में एशियाई चैंपियनशिप में भी 2 पदक जीते थे, जिसमें 3000 मीटर की स्टीपल चेस में 1 स्वर्ण और 5000 मीटर दौड़ में 1 रजत पदक ये शामिल है। तो ये पारुल चौधरी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, ये पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन में से जो भी होगा आंसर हो जाएगा ना। प्राथमिक क्षेत्र के बारे में आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी बता दिए थे पूरा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, ठीक है। इसमें प्राथमिक में आता है खनन, कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, डेयरी, शिकार और संग्रहण, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। अगर द्वितीय क्षेत्र के बारे में पूछे तो द्वितीय क्षेत्र में आता है, जैसे कि उसमें आता है कि कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है, विनिर्माण क्षेत्र सब आता है, जैसे कपड़ा क्षेत्र, प्लास्टिक क्षेत्र, खाद्य विनिर्माण, तेल शोधन, गन्ने से चीनी बनाना, स्टील के तार बनाना, स्टील के स्क्रू बनाना और कार निर्माण, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। यानी द्वितीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? इसे विनिर्माण भी कहा जाता है। इसमें कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तो तृतीय क्षेत्र में आएगा क्या मालूम? उसमें तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी सेवा से संबंधित इसमें सारी चीज़ें आएगा, यानी कि जैसे परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, यानी पब्लिक सेवा जिससे होती है, व्यापार, बीमा, होटल एंड रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट, लोक प्रशासन और स्वास्थ्य सेवा। तो ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्वास्थ्य सेवा किस क्षेत्र में आता है, तो तृतीय क्षेत्र में आता है। इसे ही सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और भारत के जो अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान जो है जीडीपी में किस क्षेत्र का है, तो तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, भारत चीन युद्ध जो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 जब हुआ था वो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1969 से 74। और ये 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ये चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि फीफा अंडर 17 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत की टीम जो है अपने ग्रुप में अंतिम स्थान पर थी, यानी अंतिम स्थान पर ये अपने ग्रुप में सबसे अंतिम चौथे स्थान पर ये थे, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको क्वेश्चन याद रखना है कि अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो ईवा था, है ना, याद रखना क्या? ईवा। और भी एक्सपेक्टेड एक क्वेश्चन याद रखना क्या, किस शहर ने भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैचों की मेजबानी की नहीं की? तो नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें कुछ जो फीफा वर्ल्ड कप है, जो नॉर्मल फीफा वर्ल्ड कप होता है उससे संबंधित कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना है। जैसे पूछा जाएगा फीफा वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उरुग्वे में, ठीक है। कहाँ हुआ था? उरुग्वे में। और लास्ट वाला आपको याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2000 आपको याद रखना है कहाँ से मालूम?
2014 से याद रखना, 2014 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था। 2018 में कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था। 2026 में कहाँ होगा? तो ये होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका में, कनाडा और मेक्सिको में होगा। ये तीनों जगह होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि शुतुरमुर्ग की खोज किस पाषाण काल में हुई थी? तो ये पूरा पाषाण काल में हुआ था, है ना। तो भारत में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष पूरा पाषाण काल के स्थलों से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी बराबर क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी प्लस विदेशी निवेश माइनस घरेलू निवासियों की आय में से विदेशी निवासियों की आय को घटाना। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या? भारत में यही क्वेश्चन था कि भारत 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति कितना प्रतिशत है? तो अनुसूचित जाति 16.6% है। अनुसूचित जनजाति की पूछे कि जनजाति की आबादी देश की कुल आबादी के कितना प्रतिशत था? तो 8.6% था, ठीक है। तो अनुसूचित जाति 16.6, अनुसूचित जनजाति 8.6% था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको राज्यपाल से प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है, आज भी कोई राज्यपाल से क्वेश्चन था, तो आपको राज्यपाल से रिलेटेड सभी अति महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न बताते हैं। देखिए, भारत के संविधान के मुताबिक हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 153 में कहा गया, ठीक है। राज्यपाल की मुख्य विशेषता ध्यान रखना है आपको कि राज्यपाल जो होता है राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल के पास कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ होती है। राज्यपाल जो है राज्य के प्रशासन का एक अहम हिस्सा होता है। फिर क्या, राज्य के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ होती है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। विधानसभा का विघटन कर सकता है, विधानसभा में अभिभाषण कर सकता है, विधेयकों पर अनुमति देता है या रोक देता है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। और राज्यपाल की नियुक्तियां और पदावधि से जुड़ी कुछ बातें क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रहता है। राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र जो है 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कम से न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए, जो कि राष्ट्रपति की भी होती है। राज्यपाल को बिना किराए अपने शासकीय निवासों का इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था बायोम से, है ना। तो बायोम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो आपको यहाँ पर जो बता देते हैं मेन चीज़ें कि बायोम जो है पृथ्वी पर मौजूद बड़े क्षेत्रों को कहते हैं जिनमें समान जलवायु और जीव पाए जाते हैं। इन्हें जैव क्षेत्र या तो जीवोम भी कहा जाता है। बायोम में एक ही तरह के, है ना, एक ही तरह का परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम होता है। कितने तरह का? तो एक ही तरह का परितंत्र यानी इकोसिस्टम होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हिंदी से क्या? ग्रस्त शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? मुक्त होता है, ठीक है। तालाब के पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो तालाब का पर्यायवाची होता है जलाशय, सरोवर, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल और तड़ाग, है ना। ऑप्शन में जो भी होगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि शून्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो शून्य शब्द का विलोम होता है बधिर। नेक्स्ट आया था क्या? उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है? तो उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका थर्ड शिफ्ट का होता है समाप्त, और फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का आपको एनालिसिस डिटेल में करवा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है किस लिपि में लिखा गया? ब्राह्मणी लिपि में। अगर भाषा पूछे तो ये प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट आया था कि प्रधानमंत्री का संवैधानिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष जो है ये किसे नियुक्त किया गया? तो विवेक देवराय को किया गया। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा रही? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने बॉम्बे में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH का रासायनिक नाम क्या है? तो प्रोपाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको डिटेल में सब बता चुके हैं। संगीत नाटक अकादमी कितने प्रकार के पुरस्कार ये प्रदान करती है? तो 3 प्रकार के पुरस्कार प्रदान करती है। नेक्स्ट आया था कि तैराक हरि नटराजन किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 7 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2024 में डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान किस सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया था? तो भारत कैरिकोम शिखर सम्मेलन के दौरान दिया गया था और कोविड-19 महामारी के दौरान ये दिया गया था। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देशों में किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो श्रीलंका का और चीन, ये शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। अगर पूछे सबसे ज़्यादा किसकी है? तो पाकिस्तान की है।
अगर पूछे क्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर किस देश की है, तो म्यांमार का हो जाएगा। जब ऑप्शन में पाकिस्तान नहीं रहेगा तो है ना आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए पाकिस्तान में क्या है, शिशु मृत्यु दर जो है ये म्यांमार से ज़्यादा है। ठीक है, लाठी नृत्य किस जाति के द्वारा ये किया जाता है, तो थारू जनजाति द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, बाकी चीज़ें इसमें डिटेल में बता दिए थे। थोक विक्रेता कौन होता है, तो जो कंपनी या तो व्यक्ति बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है और फिर उसे खुदरा विक्रेताओं को बेच देता है, उसे थोक विक्रेता कहा जाता है। नेक्स्ट आया था क्या, 2023 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी, तो 154वीं जयंती मनाई गई थी। नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, या तो क्वेश्चन ये आए कि आत्मनिर्भर भारत लाना, अर्थव्यवस्था लाना और तेजी से विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट आया था क्या, अनुच्छेद 226 का संबंध किससे, तो ये हाईकोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, है ना, ओनली 32, है ना। 5 प्रकार के रीट होता है, दोनों हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी करता है। तो कौन कौन सा होता है 5 प्रकार का, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट आया था क्या, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो श्री अजित डोभाल है। जीएसटी के बारे में पूछा था, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश किया था, 101वां। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे, तो RE ग्रांट गोवन ये पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है, रोजन बिर्री है। और ICC का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो जय शाह है। नेक्स्ट आया था क्या, लाडो लाली लोक कला किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो संताली जनजाति द्वारा किया जाता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि लाडो बाई ये, तो ये मध्य प्रदेश की भील जनजाति का एक आदिवासी कलाकारी है। नेक्स्ट एक उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध कौन से घराने से, तो पंजाब घराने से। पंजाब घराने के संस्थापक कौन था, लाला भवानी दास थे। ठीक है, और बाकी चीज़ें क्या है कि पंजाब घराने से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसका नाम याद रखना, जैसे उस्ताद अजला रखा खान। बाकी ये सभी घरानों से संबंधित है ना, पूरी डिटेल में आपको बता दिए हैं। ये जो भी लोग हैं ना फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का नहीं देखें वीडियो एनालिसिस पूरा, वो जरूर देख लीजिएगा। कृषि जनगणना के अनुसार प्रति किसान जो आय है ये कितना, ये कौन तय करता है, तो किसानों की आय अनुमान लगाता है NSSO, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये सब में से भी एक आध कोई क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट का, कि गुड फ्राइडे किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है, तो ये ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ पूछे तो बाइबिल, और पूजा स्थल पूछे तो चर्च हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आता है, तो द्वितीय क्षेत्र में आता है। बाकी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र पूरे डिटेल में ये सब बता दिए थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सी टीम जीती थी, तो पुरुष हॉकी टीम जीती थी। अभी 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हो उसमें भी पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 105वें तत्व का नाम डुबनियम, यह आवर्त सारणी के किस समूह में आता है, तो 5वें समूह में ये आता है। नेक्स्ट है कि किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो इंदिरा PP बोरा को सम्मानित किया गया था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था, तो यह था उज्ज्वला, जिसे यह गुरैया था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद सबसे पहले किसका विभाजन हुआ था, तो 1937 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विभाजन हुआ था। नेक्स्ट आया था क्या, उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित है, तो रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है। नेक्स्ट एक राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू किसके अध्यक्ष थे, 2013 से 19 तक ये हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, और ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। बिंबिसार का उत्तराधिकारी पूछा था कौन है, तो अजातशत्रु, है ना। बाकी चीज़ें बता दी। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित नहीं, तो कालूचरण महापात्र ये कुचिपुड़ी से नहीं बल्कि ओडिसी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट आया था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद वन और पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा है, तो अनुच्छेद 48 का A। नेक्स्ट क्या, भारत के साथ स्थलीय सीमा रखने वाले देशों में से किस देश के जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो भूटान का सबसे कम है। अगर दुनिया में पूछे सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो ग्रीनलैंड का है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। तो सबसे छोटा पड़ोसी देश है मालदीव। अगर मालदीव ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है, तो हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है, तो कटहल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। बाकी आपको सभी पड़ोसी देश का राष्ट्रीय फल आपको बता दिए। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछे तो 1985 से 90 है। पंचवर्षीय योजना के जो वीडियो अपलोड किए हैं वहीं से क्वेश्चन आ रहा है पूरा। ठीक है, केडी यादव किस खेल से संबंधित है, ये कुश्ती से संबंधित है ना, एक पहलवान है। और किस खिलाड़ी को पॉकेट डायनेमो उपनाम दिया जाता है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको बताएं तो ये खासावा दादा साहेब जाधव यानी कि वही केडी यादव है। बाकी सभी खिलाड़ी जो अति महत्वपूर्ण है और किस संबंधित खेल है ये आपको पूरा डिटेल में बता दिए थे। ठीक है, तो जो लोग भी नहीं देखें वो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है ना। इसमें आपको पिछले 5 वर्ष का प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो और इसका जो है प्रीवियस ईयर पेपर इसको देख सकते हैं और इसका डिटेल सॉल्यूशन भी दिया जाता है। उसी प्रकार आपको इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट है जो प्रैक्टिस सेट है और इसका सॉल्यूशन आपका शानदार तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो चक्षु पब्लिकेशन की है ये चैप्टर वाइज रेलवे रीजनिंग भी आती है, रेलवे मैथ्स भी आता है और चैप्टर वाइज रेलवे सामान्य अध्ययन भी इसका आता है। तो ये कॉम्बो पैक जो है आता है, इसे आप लेकर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।